मेरे आदमी की सारी कमाई खा गई। 1.5 तोला मोहम्मद केड़ा तक काट ले आई, 70,000 जेठ के काट लिए दोनों जिया ने। कमलेश डांडा का नाम आ रहा है कहीं ना कहीं, कमलेश डांडा की सिफारिश करवाते हैं। कमलेश डांडा मुझे कुछ नहीं कहती, वो तो मेरा भाई स्मैक पी के मुझे धमकी देता है। चंदाने वाली बामणी और लाडी दलाल सो और एक सरदारनी है उसके साथ जुल्फाड़ी है जो गलत काम करा अपने घर में। कोटी वाला हो, रिक्शा वाला हो, एक राजा कंडेला का वो बाजी हुई है ना अपने घर में सहदेव है, कटियाना की बाजी हुई है एक, वो उसके घर में जावा राजा के साथ कॉन्टैक्ट है उसके। उसकी बहू दलाल है, वो है खराना रोड पे, उसकी बहू गंदे काम करावा है। मुझे भी गंदी सलाह देवे थी तो किसी के साथ बात जा शादी कर ले, क्यों किसी की मार खा रही है। उसकी बहू दलाल है, 3,000 लेने थे, वो 3,000 से भी मुकर गई मेरे। मैं वहाँ पैसे रखूँ कर दी, 3,000 रुपये उसने मेरे रख लिए। 3 महीने का मेरा कोटा मेरी बाबी ने में रख लिया। ऐसा क्या कारण है कि इतने लोग आपके खिलाफ हैं, आपके घर वाला भी आपका साथ नहीं दे रहा है? मेरा घर वाला तो साथ जब देगा ना, जब वो मिलेगा। वो तो लापता कर रखा, कितने वो टाइम तो से मेरे साथ था। कितने टाइम से लापता है वो 4 साल से, छठे महीने की 15 ने पूरे 4 साल हो जाएंगे। मेरा घर वाला मेरा राजा था, राजा को खा गई बहू। तो जाके आप पूछो, मेरे आदमी में कोई कमी नहीं थी। एसओएस में ड्राइवर था, एसओएस वाला भी मिल गया मेरी बहू से। मेरी पोती एसओएस में है, एसओएस वाले ने ये कहा था आपको खर्चा ये देंगे। एसएमएस स्कूल कहाँ पे है? ये तरावड़ी में। उसने ये कहा था आपको खर्चा देंगे 5,000 बिन्ने का। 4 साल हो गए भैया। मैं दिवाली ने बोली मेरे आदमी का तोहफा दे, स्कूल था 18 साल रहा यहाँ, कुछ तो दे। उन्होंने मुझे धक्के मार के थप्पड़ मार के बाहर काट दिया सरदार ने। अंगूरी गुरी नाम है उसके बाप का, सरदार है प्रिंसिपल। उन्होंने मेरी बेइज्जती करके। सरदार का नाम क्या है? सरदार का नाम नहीं पता भैया मुझे। एसएमएस स्कूल का हाँ, एसएमएस में रतन ड्राइवर। 4 साल पहले लापता होया, वहाँ झगड़ा होया था एक रोड गला ब्याणी वाला गला, लेडीज की कोई बात थी जो कनेक्टर थी। तो 4 साल से कोई फोन फान भी नहीं आया कोई? 4 साल से उसका फोन आया भैया 15 से 18 तारीख लग। फिर वो नहीं बोला आऊंगा जरूर, फिर मैं मजबूर हूँ ये बात कही। और घर से वो ये कह के गया था मुझे जाट मारेगा, इसकी बहू मारेगी। उसने ये नहीं बताया कि उसकी बहू ने उस पर रेप केस पाया। अच्छा। मैं घर मिलने गई थी, मेरी मम्मी बीमार थी, उसने उसके आगे कपड़े काटे। उसने सच्चाई नहीं बताई भैया, वो चुपका लिकट गया बहू ने। हाँ, और गांव के एक बागी की बहू था कह के गया, एक और है उसका बेटा मर गया उससे कह के गया। मैंने मेरी लगाई से कोई टेंशन नहीं है, मेरी बहू गलत आ गई, मेरा बेटा गलत है। ये बात है बेटे, मेरी जमीन पे कब्जा मारे बैठी है मेरी कोठी में। मैं बहू को कोठी में रखना नहीं चाहती, दूसरी जगह बनवा के दे दूंगी। मैं अपनी जमीन में से, गोविंदगढ़ में ही है? गोविंदगढ़ में मेरे बाप ने बनवाई है। मैं मेरी जमीन में बहू न रखना नहीं चाहती, तो जहाँ मेरे बंदे की है। आपके माँ बाप, आपके भाई आपके साथ हैं? बाप मेरे साथ था, माँ मेरे साथ है, बेटा मेरे साथ है, मामे मेरे साथ है। भाई मेरा शराबी है, अभी गलत चलिया वो 2 दिन से। पहले मेरे साथ था, वो चंदाना वाली बामनी के साथ लग के ड्रिंक करके मुझे गलत कहता है, बिना ड्रिंक करे मेरी इज्जत करता है। हाँ, भाई से मुझे ये बड़ा कहा वो ड्रिंक ना करे, आज जोड़ के बिनती है, उस पर जिम्मेवारी है उसकी बहन की। वो ड्रिंक क्यों कर रहा? उसने बहन ने उसकी जरूरत है, वो मुझे मारता है, पीटता है। जिसको मैं साथ में लेके आऊं उसकी मुझे उसकी लगाई बनाता है। जमीन है ना बच्चे, मुझे खाने लग रही है। 1 रुपया नहीं लेता कोई मुझे, मैं नीम साहब में रोटी खाती हूँ बंडे मांझ के। आपके हिस्से में कोई जमीन जमून है? कोई प्रॉपर्टी? मेरे बंदे ने सारी प्रॉपर्टी की मैं बना रखी हूँ। जो मेरा दुक्का नहीं है मैं उसको किसी को जमीन नहीं दूंगी, या छोटा बेटा हो या मेरा बड़ा बेटा हो। कितनी जमीन है आपकी? मेरे पास है 3 किले। अच्छा। 3 नाम है, मेरा 1.5 किला नाम है, 1.5 किला मेरी ननद के, सास के, फूफस के, इनके नाम है। तो 1.5 किले की ठेका आता है आपके पास? कुछ नहीं मिलता मुझे। 4 साल से मेरी बहू धमकी देती है, किराया पे भैया बिठा रखे, उसका भी कमाई मेरी बहू खाती है। तो ठेका सारा अपने आप ले लेती है? सारा कुछ वही 4 साल से जो पीसा टूम सब कुछ उसकी माँ ने ले रखा। जमीन जो पुराने घर में बैठी थी मैं, वो कड़ी काट भी मेरा बेटा बेच गया। तो आज आप यहाँ दरखास्त देने आए हो? मैं यहाँ इंसाफ लेने आई हूँ। मैंने किसी नहीं, को बगैर जब तक आप दरखास्त नहीं दोगे दरखास्त क्या, यहाँ से तो मेरा उल्लू बना के भेज दिया। दरखास्त किसको दूं? ये नंबर दे के मिड्डा का, कौन है वो मिड्डा न्यूज वाला, उसका नंबर दिया, ये नंबर गलत मिला। और मटके चौक पे कह दिया आग लग रही है, वहाँ तो कोई आग नहीं लगी। मेरा उल्लू बनाया जा रहा है। आपने दरखास्त क्यों नहीं दी यहाँ एसपी ऑफिस में? जाने नहीं दी किसी ने।
नहीं यहाँ पे डीसी ऑफिस है ना, आप कहीं गलत नहीं जाने दी, मैं यहीं को घुमाए गई। ये जो दूसरी बिल्डिंग में है ना, हाँ। 4 जने हैं, जाके देख लो। हाँ। उन चारों ने मेरा उल्लू बनाया, एक की बांह कट रही है, 3 जने वैसे हैं मोटे। हाँ, उनने मुझे ये कहा रेल तले कट, कहीं कट, तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। नहीं, आप दोबारा से एप्लीकेशन लिख लो और दोबारा जाओ, हम आपके साथ हैं, हम चल पड़ेंगे डीसी साहब के साथ। चलो आप चलो, हाँ, दरखास्त तो जहाँ आप लिखो। कहोगे वहाँ चलूंगी। दरखास्त तो लिखनी पड़ेगी। दरखास्त तो मैं वैसे भी ले रही हूँ, जो दे रखी है, ले रही हो? सारे सबूत है। हाँ तो चलो फिर आप डीसी के ऑफिस में चलो, हम चलो आपके जहाँ भी कहोगे बेटे, मैं वहाँ चलूंगी। मुझे इंसाफ दुआओ, मेरी कोठी से बहू काट दो, जो उसका हिस्सा बना उसको दो। मेरी जमीन में बहू वो कुछ तो देखो नहीं। जांच का विषय है, हम कोठी तो निकाल नहीं सकते ना कोई। फिर सेल तो कर सको ना, जब मैं नहीं रहूंगी तो वो भी क्यों रोएगी? प्रशासन का काम है, देखियो मैडम, वो तो जब मैं प्रशासन नहीं का। रहूंगी नहीं बेटे, उसका क्या का कोर्ट मैरिज बात जियो ईरान का क्या का? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं 25 साल से तो वहाँ बाके दिहाड़े पर के दिहाड़ी करके मेरे बाप ने कोठी कराई। मैडम हम मैं तो मालिक हम आपकी आवाज उठा सकते हैं, वहाँ लेकिन कहोगे, जहाँ बेटे कहोगे मैं वहाँ जाने ने तैयार हूँ। फिर मैं मेरी बहू से कोई कांटेक्ट नहीं, ना बड़े लड़के से ना उसके समझाने से। मेरे घर में उसके कोई एंट्री नहीं है ले लेने वाले। आपने ये बात रखी कि भाई मैं डीसी ऑफिस में जा रही थी, मेरे को गुमराह करके नीचे हाँ, भेज गुमराह दिया। करया इन्होंने, कराया 2 नंबर वाले ने। कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, हाँ, आप इन्होंने मेरा एप्लीकेशन उल्लू लो। बनाया। 4 पुलिस वाले हैं, मैं एक सरदार नमस्कार, है। मैं हूं अंजलि जी, राठी जी, और जी। आप देख रहे हैं FBN यानी कि फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज़। चलिए आप हम देख सकते आपके हैं, साथ है महिला ना, जो है काफी ज्यादा हम उससे परेशान बातचीत कर होती लेंगे हुई यहाँ पर और नजर आ रही आपके है। साथ क्या हम कुछ चल इतना पड़ेंगे, मैंने ठीक है? मुझे ये कहा है कोर्ट में जानने रहेगी का तो प्रयास सलामत करेंगे। है, आप बाहर देख तुझे सकते हैं, मारने के लिए DC गुंडे ऑफिस खड़े से हैं। बाहर आकर मेरी के बहू जो वाले है कॉन्टेक्ट में है इनमें, कि आखिर कोई भी हो, क्या हुआ है, त्रावड़ी का कोई आंखों में जो मेरी। साथियों नमस्कार, इस समय हम आपको बता दें कि गोविंदगढ़ का मामला है और गोविंदगढ़ के अंदर आपको बता दें कि एक महिला यहाँ पे बैठी हुई है और आपको बता दें कि जो अपने पुत्रों को और पति का, इनका जो पति है वो 4 साल से यहाँ से गायब है और SMS स्कूल के जो मालिक हैं तरावड़ी के अंदर, उनके आरोप लगाया है कि वो मालिक जो है इनको यहाँ से लापता कर रखा है। लेकिन लापता का कारण के पीछे इस महिला ने बताया है कि उसकी यानी कि इसी के बेटे की बहू का आरोप इनके ऊपर लगाया गया है, तब जाकर के ये महिला यहाँ पे बैठी हुई है। हो सकता है कि इन्होंने कहा कि 15 से 18 तारीख के बीच में इनके पास कॉल भी आई थी, यानी कि 4 साल से जो इनका पति जो गायब है, उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि 4 साल से जो मेरा पति गायब है, मेरे से बातचीत भी हुई है, लेकिन वो जो पति है उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगा रखे हैं बलात्कार के, उसको डरा धमका करके उसको बाहर भेजा गया है। ये बात तो क्लियर है कि वो जो पति है वो उसकी डेथ नहीं हुई है, वो मरा नहीं है, वो जीवित है, यानी कहीं न कहीं वो रखा हुआ है। लेकिन हो सकता है कि दुराचार के भी आरोप इस महिला ने लगाए हैं कि दुराचार भी उसके साथ किया गया, उस डर के मारे इस पति को यहाँ से बाहर किया हुआ। और आज ये DC ऑफिस में यहाँ पे आई थी तो किन्हीं कारणों से 2-3 इन्होंने जैसे ही बंदे बताए हैं, मीडिया के आगे अपना बयान भी दिया है कि मेरे को गुमराह करके नीचे भेजा गया, DC और SP को नहीं मिलने दिया गया और इसको गलत नंबर किसी मीडिया वाले का दे करके यहाँ से नीचे बैठा दिया गया। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से एक महिला का इस तरह से बहुत सारे आरोप इन्होंने जैसे खड़े किए हैं, महिला के, इसके बेटे के बहू का भी आरोप इन्होंने लगाया है, इसके पति का भी अपने ये बता रहे कि मेरे पास 3 किले हैं, 3 के 3 किले जो है ना 1.5 किले मेरी बहू के बेटे की जो बहू थी वो उसका जो ठेका खा रही है और 1.5 किले जो थे वो इसके जो पति है वो उसने इसके नाम करा रखे थे, लेकिन उसका पैसा भी इन्होंने खा रखा है। लेकिन 3 किले का जो पैसा है वो इनके पास नहीं पहुंच रहा है और ये महिला आज दर दर के ठोकरें खाने को मजबूर है। कोई इनकम का सहारा नहीं है, कोई आमदनी का सहारा नहीं है। एक महिला है जिसके पास इस महिला ने भी लव मैरिज करी थी, जाट बरादरी से है और सरदार समुदाय के लोग से, सरदार सिख बरादरी के अंदर इन्होंने शादी करी है और उसके 3 किले थे, 3 के 3 किले में से उसने अपनी वाइफ के नाम करा दिए गए थे, लेकिन 3 किलों में से 1.5 किले इसके बेटे के बहू के नाम आ गए हैं, बेटे के नाम आए हैं, लेकिन बेटा भी लापता है, उसको भी नशे की खेप में डाला गया है, लेकिन वो नशा करके इनके साथ धमकाता है। लेकिन जो इनके परिवार वाले हैं वो परिवार वाले भी आज इनके साथ नहीं खड़े हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा नज़र आ रहा है। और इसके जो पति है जो गुमराह किया हुआ है, जो उसको एक गुमराह एक आरोप लगा करके किया गया है कि वो जो पति है इसका, यानी कि वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आरोप लगा रखा है कि वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं इस तरह से भाई आपके रेप किया है, बहू का रेप किया, ये रेप किया, अगर तू घर जाएगा तो तेरे पुलिस पकड़ेगी, उस डर के मारे वो कहीं ना कहीं उसको बाहर ही रफा दफा किया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो क्लियर है कि वो उसकी डेथ नहीं हुई है, वो ड्राइवर था और जैसे इस महिला ने बताया कि वो स्कूल में जॉब करता था, ड्राइवर था और उसको यहाँ से उसको दबाव दे करके यहाँ से लापता कर दिया गया है। और आज इस महिला ने
उसी महिला के ऊपर आरोप भी लगाए गए हैं कि इस तरह से उसके ऊपर दुराचार किया जाता है। और उसके महिला ने जिस तरह जो उसके साथ में साथ देने वाले बहुत सारे नाम इन्होंने बताए हैं, 10 से 12 नाम इन्होंने बताए हैं कि सभी के सभी महिला के ऊपर जो दुराचार करते हैं उनका भी नाम इन्होंने बताया है। किसी जबरे का नाम भी आया, किसी गैंगस्टर का नाम भी आया है, किसी फसादी आदमियों का नाम भी, तरह तरह के जो नाम इन्होंने बताए हैं तमाम सभी लोगों का नाम बीच में आया है। और ये एक जांच का विषय है। लेकिन आज इसको यहाँ से, जैसे ये यहाँ से DCSP ऑफिस में गई थी और मिलने की कोशिश करी थी कि मेरे को इंसाफ चाहिए, तो इनको मिलवाया नहीं गया है। ऐसा मामला ये सामने आया। और आज ये महिला यहाँ पे सेक्टर 12 के करनाल के अंदर यहाँ पे बैठी है, गुहार लगाने के लिए यहाँ पे बैठी है कि मेरे को इंसाफ दिला जाए। अब मामला ये है कि क्या इनको अधिकारियों से मिलने दिया जाएगा, नहीं मिलने दिया जाएगा। ये हमने भी आश्वासन दिलाया है कि आप अगर DCSP से मिलने की बात करेंगे तो हम उसको मिलवा भी सकते हैं। आपको एप्लीकेशन देनी है, वो भी हम एप्लीकेशन के साथ जाकर, क्योंकि ये सबका अधिकार है, इंसाफ के लिए सबका अधिकार है, किसी को हम इसको वंचित नहीं कर सकते। ये हमारा नैतिक अधिकार है। तो इस तरह से ये तमाम बातों के लिए हम अब इससे दोबारा फिर हम कोशिश करेंगे कि आगे का इसका क्या रुख होगा, क्या यह महिला आगे क्या कर पाएगी। इस समय आपको बता दें कि सेक्टर 12 के करनाल के लघु सचिवालय के परिसर में यहाँ पे बैठी हुई है। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।